बोले गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य काम में भजन भगवान का करना, सत्संग में बैठना, कीर्तन करना, ये सब जीवन का महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए संसार में आए हैं। हम लोग का सच्चा काम यथार्थ क्या है, यही है, और इसी के लिए परमात्मा ने हम लोगों को इस संसार में भेजा है। हम लोगों का ये मनुष्य शरीर हमारी इच्छा से, आपकी इच्छा से नहीं मिला। कितने योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनि में भटकने के बाद, पता नहीं किस पुण्य के उदय होने के कारण भगवान ने अपना स्वरूप देकर, अपना अंश बना के इस संसार में हम लोगों को भेजा। हे जीव, तो जा और जाकर धर्म का प्रचार कर। जो अज्ञानता में भटक रहे हैं उन्हें सच्चा ज्ञान दे, और इस ज्ञान को देने के लिए उन्होंने संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का माध्यम बनाया, क्योंकि परमात्मा सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। जिसके फलस्वरूप उन्होंने इन लोगों का एक परंपरा बनाई कि गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, तो लोगों को ज्ञान दिए। चाहे वो कोई हो, कोई साधारण से साधारण भी महात्मा या संत हो, तो उसकी बातों को आप ध्यान से सुनो। उसके व्यक्तित्व से मुझे कुछ नहीं करना। अगर वो बहुत देर कुछ ज्ञान देता है, उसमें से कुछ अंश जरूर हम लोग के लिए उपयोगी होगा, और विशेष उसके बारे में ना आलोचना करने की आवश्यकता है, न जानने की आवश्यकता है। कहीं भी सत्संग के हो रहे हो तो सत्संग के मोती एक दो चुन लो, और सिर्फ उसको सुनो ही मत, चुनो ही मत, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो ही इसका महत्व होगा या इसका गुण जो हम लोगों को प्राप्त होगा। परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया, अपना गुण है हम लोगों को दिया, देव गुण दिए हम लोगों ने, कर्म करने की शक्ति दी, क्योंकि एक कर्म करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य के ही अंदर है और किसी जीवों को नहीं है। हम लोग इस संसार में आए, कुछ बहुत अच्छा कर्म हम लोगों ने किया होगा, इस मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला, सत्मार्ग मिला, ऐसा वातावरण मिला जहाँ की परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा का भजन होता हो, मंदिर में भगवान की पूजा होती हो। ये हम लोगों के पुण्य का प्रताप है, और ये पुण्य का प्रताप ही नहीं, ये गुरु महाराज की कृपा, परमात्मा की कृपा है, जो हम लोगों को
इतना सारा कुछ अनजाने ही प्राप्त हो गया है। बहुत लोग मंदिर जाने के लिए महीनों सोचते हैं कि मंदिर जाना है, अब जाएंगे, कैसे तैयारी करें। लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग सोचते हैं घर में लोग ताला बंद किया और मंदिर पहुंच गए। सोचने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत है और तैयारी करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ मन भागा और साथ के साथ शरीर को लेकर हम पहुंच गए। तो ये सौभाग्य जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसको हम लोगों को सवार लेना है, इसको हम लोग को अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण बना लेना है ताकि हम लोग के अंदर जो लोभ, क्रोध, मोह, मादर्श जितना है, इच्छा, ये सभी क्या है, ये सभी असाध्य रोग हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट, इस रोग का निवारण सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं, परमात्मा कर सकते हैं, या जिनकी शरण में आपको कोई संत महात्मा कर सकते हैं। इस असाध्य रोग से बचने के लिए संत महात्माओं की कृपा तो हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की भी कृपा हो जाए, लेकिन अगर हमारी भावना शुद्ध नहीं हुई, मेरे विचार आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, तो ये कृपा हो सकता है कि हमें प्राप्त होने के बाद भी इसका फल उल्टा हो जाए। जैसे रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, भक्त था और भगवान शिव का वरदान भी प्राप्त था उसको, लेकिन उसकी भावना शुद्ध नहीं थी और इस अशुद्ध भावना के कारण उसकी कृपा उसके लिए मृत्यु का कारण बन गई, उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें भावना शुद्ध नहीं थी। नहीं तो अगर भगवान राम के साथ उसकी हम तुलना करें तो वो कहीं से भगवान राम से कम नहीं था। जाति में उच्च कुल का था, विद्वान उनसे ज्यादा था, उनमें उनका महल, अगर भगवान राम के जो महल है वो एक सोने की जड़ी हुई थी, उसकी पूरी लंका ही सोने की थी। उसका परिवार, उसका कुटुंब रावण का भगवान राम से चौगुना था, बहुत था, सब कुछ में बड़ा था, लेकिन उसमें क्या कमी थी? उसमें चरित्र नहीं था, कैरेक्टर नहीं था। और भगवान राम में चरित्र था, मर्यादा थी उनमें, जिसके कारण वे पूज्य हो गए। वो देवता भगवान तो थे ही, अवतरित तो थे, लेकिन उन्होंने जो लीला दिखाई उसकी बात मैं कह रही हूँ, उनके कारण उनको पूजा जाता है। लेकिन रावण की पूजा कहीं नहीं होती। रावण को हम लोग साल में एक बार जलाते हैं, उसका पुतला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, यानी परमात्मा की सारी कृपा उस पर मिलने के बाद भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सका। तो हम लोगों को जो कृपा मिली है, उस कृपा को अपने जीवन में उतारना है। और इसमें क्या बात आई सामने कि हम लोगों को अपनी भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक भावना शुद्ध नहीं होगी, विचार अच्छे नहीं होंगे, हम लोग की ये कृपा व्यर्थ चली जाएगी और हम लोग कुछ भी नहीं पाएंगे। तो जीवन का अंत समय आएगा तो सोचेंगे अरे भगवान ने कितनी कृपा की थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठाया। तो अभी भी जिस समय ज्ञान हो जाए उसी समय से ज्ञान है, जिस समय से मन में जागृति हो जाए उसी समय सोचे कि परमात्मा के दर्शन लोगों ने पा लिया। तो जागृति अपने अंदर डालना है। हमारी इंद्रियां भगवान ने दी हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, आवागमन से बचने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आंख को आप देखिए, आंख से हम भगवान के दर्शन करते हैं, आंखों के द्वारा हम किसी पर प्रेम दिखा सकते हैं, लेकिन
हम उन आंखों से क्या करते हैं, गुस्से में किसी को देखते हैं, ईर्ष्या से देखते हैं, बुरी चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को मुझे नहीं देखना, आपको नहीं देखना, उसी पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। ये सब हमारी इंद्रियां को जिस परमात्मा ने हमें दी, आंख को दिया कि तुम अच्छे काम करो, भगवान के दर्शन करो, लोगों को मार्गदर्शन करो, उस इंद्रियों से, उस आंख से हम लोगों ने सारे बुरे काम कर दिए। यानी ये साधन जो परमात्मा ने हम लोगों को दिया है वह भी बेकार हो गया। कान, सोचिए, कान है, ये सब इंद्रिय है हमारी, इसको परमात्मा ने हम लोगों को दिया है भगवान का भजन सुनने के लिए, अच्छी बातों को सुनने के लिए। भगवान की चर्चा सुनो, अच्छी बातों को सुनो, किसी का सत्संग सुनो। लेकिन सत्संग तो हम लोग महीने में, 2 महीने में कभी एक बार, कभी गलती से सुन लिए, लेकिन रोज सुबह से शाम तक दूसरे की निंदा सुनने के लिए कह दीजिए, देखिए सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे। कितना इंटरेस्ट आता है किसी की बातों को सुनने में, लेकिन ये हम नहीं जानते कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, उसके पाप को हम अपने ऊपर डाल रहे हैं। समय तो हमने खराब कर दिया, जो अमूल्य समय है। अभी पवन ने भजन गाया ना कि एक पल जो है अमूलक है, उस कितने पल मैंने आपने दूसरे की निंदा सुनने में लगा दी, व्यर्थ की बातों में लगा दी सुनने में, और क्या हुआ, वो समय भी गया। जिसकी हम लोगों ने आलोचना की उसके पाप भी हमारे सर आए, फायदा कुछ नहीं, हमारे अपने जो पुण्य कर्म थे उसकी हानि हो गई। तो ये इंद्रियां भगवान ने, कान दिया हम लोग को, आंख दिया, कान दिया, इससे भगवान का भजन करो, भजन सुनो, अच्छे सत्संग सुनो, अच्छी बातों को सुनो। लेकिन हम लोग इस इंद्रियों को भी बेकार के कामों में ही लगा दिया। हाथ दिए किस लिए परमात्मा ने हम लोगों को? सेवा करने के लिए। हाथ दिया दान करने के लिए। हाथ दिया किसी के लिए गिर रहा है उसे उठा लो, उसको संभाल लो। इस हाथ से अच्छी काम को करो। साधन तो भगवान ने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी दी, लेकिन हम लोग इस साधन को भूल गए हैं। और उस साधन से, उस हाथ से हम लोग चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, दिन भर दूसरे पर उंगलियां उठाते रहते हैं, वो ऐसा है वैसा है। ये नहीं करते हैं हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, 5 उंगलियां हमारे स्वयं के मेरी तरफ होती है। तो हाथ भगवान ने दिए, इस इंद्रियों को भी हमने व्यर्थ हम लोग गवाते हैं। इससे हम लोग सेवा करें, पुण्य का काम करें, दान करें, भजन करें, पूजन करें। इस हाथों से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस काम को, इस इंद्रियों को भी हम लोगों को बुरे कामों से रोक के अच्छे कामों में लगाना है। मन इंद्रियां तो नहीं है, लेकिन मन जो है, मन में हमारे आपकी अगर भावना शुद्ध हो गई, भगवान के प्रति हमारे भाव बन गए, तो चाहे आप पूजा मत करो, कुछ भी मत करो, आपके भाव स्वतः ही अपने आप को उनकी ओर ले जाएंगे, अच्छे कर्मों की ओर ले जाएंगे। भगवान ने सब कुछ हम लोगों को दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी। दिन भर हम लोग अपने दिमाग को दौड़ाते रहते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे पैसा आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे पैसा आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे पैसा आएगा, कैसे ऐसा करें कि वो नीचा हो जाए, मैं ऊंचा हो जाऊं। अगर उसी दिमाग को, उसी मस्तिष्क की बुद्धि को जो हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, उसके अच्छे कामों में अगर हम लगाएं, पैसा तो फिर वही बात है कि धन तो आएगा ही, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन उसी बुद्धि को अगर हम लोग माया महाठगनी हम जाने, सभी जानते हैं कि माया ठग है, ठगनी है, सभी को संसार में ठग रही है। सभी इस माया के चक्कर में सब अपने जो क्या लक्ष्य जीवन का, क्या लक्ष्य मनुष्य का, हम लोग सब भूलते चले जा रहे हैं। किसके लिए? इस माया के लिए। लेकिन
जब हम माया को ठग लें अपने कर्मों से, अगर हमने माया को ठग ली तो हम तो हम और आप जो है भगवान की बहुत पास हो गए। माया को कैसे ठगना है? इन बुरे बातों को छोड़ दीजिए, किसी को देख करके मत जलिए, किसी को देख कर किसी की निंदा मत कीजिए, ये सारी माया है। आज ये मकान, किसी ने कहा, एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसने संत को बुलाया और कहा कि आप आइए, मैंने इस मकान को 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बहुत सुंदर मकान बनाया है, इसमें फर्नीचर भी ऐसे लगाए हैं और सजावट इसकी ऐसे की है। वो संत देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे करना कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है, शाम को मेरे पास आना। उन्होंने कहा कि दूसरा सेठ थोड़ा ये लगा कि क्या पता क्या बात है, तो संत महाराज उनको सावगिरी बोल के वो बेचारा उसमें धीरज नहीं रहा, वो 1 घंटे के बाद उन्हें पहुँच गया और उनसे पूछा कि महाराज आपने क्या कहा मकान के लिए, मुझे मैंने आपको अच्छा नहीं लगा? बोला नहीं, अच्छा तो बहुत सुंदर है तुम्हारा, लेकिन उसमें तुमने दरवाजे बनाए हैं वो गलत है, उस दरवाजे की जगह तुम दीवार चिन दो। तो सेठ हंसा, बोला कि उनका तो दिमाग उल्टा हो गया कि दीवार दरवाजे नहीं रहेंगे तो मकान क्या कैसे होगा? बोले कि तुमको नहीं पता, इस दरवाजे से ही तुम्हारे अपने बाहर निकालेंगे। तुमने इतना बड़ा मकान बनाया, आज तुम इतने खुश हो रहे हो कि मैंने मकान इतना 5 करोड़ में मकान बनाए हैं, लेकिन अगर तुम दरवाजा नहीं दोगे तो तुमको नहीं निकाल पाएंगे। तुम दरवाजा बंद करके दीवार चिनने के लिए मैंने इसलिए कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, और इसी दरवाजे से तुम्हारे अपने, बाहर का कोई नहीं निकालेगा, तुम्हारे अपने ही तुमको इस दरवाजे से बाहर निकालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दरवाजे बंद कर दो। इस मकान के लिए तुम इतने अभिमान से बोल रहे हो, यह तुम्हारा नहीं है। संतों की वाणी में ज्ञान तो होता है, अगर इसको हम लोग ग्रहण करें। तो इसके बाद हमारे और रहेंगे क्या? पैर। हमारे पैर भगवान ने इसको हम लोग को दिए। पैर का देखिए, पैर से कितनी शिक्षा अगर हम लोग ले रहे अपने दोनों पैरों से, इन दोनों पैरों को देखिए आपस में कितना सहयोग है। एक पैर आगे बढ़ता है और रुकता है तो दूसरा पैर आगे चलता है, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। जब वो आगे बढ़ता है तब वो आगे बढ़ता है, यानी दोनों पैर एक दूसरे का सहयोग देकर आगे बढ़ते हैं। पैर एकदम नाजुक होता है, पैर नम्र होता है, नम्रता होती है इसमें, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को साथ देने के लिए, चाहे कंकड़ में ले जाओ, पत्थर में ले जाओ, ये नहीं कहते कि तुम जाओ मैं तो रुक गया, नहीं कहता। दोनों पैर साथ चलते हैं। ये जीवन में सहयोग सीखना है तो अपने दोनों पैरों से सीखो। अगर एक रुकता है तो दूसरा रुक जाता है, एक चलता है तो कहता है भाई तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ, और वो रुक के कहता है कि नहीं मैं तो रुक गया, भाई तुम आगे बढ़ो। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे सत्संग में मैंने कहा ना आप लोगों की मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैंने वेद उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन मेरी बातों को जो गुरु महाराज ने सिखाया है वही मैं कहती हूँ या काटे है। पैरों से सीखना है, सहयोग करना, समाज में रहना और दूसरे की सेवा करनी, तो हम लोग को अपने दोनों पैरों से सीखना चाहिए। और इस दौर से परमात्मा ने इस इंद्रियों को मुझे आपको क्यों दिया? तीर्थ पे जाओ, अनाथाश्रम जाओ, वहां नाथों की सेवा करो, अच्छी जगह जाओ, मंदिर जाओ, माँ बाप की सेवा के लिए जाओ। इन पैरों से चल के हम लोग को सत्मार्ग पर जाना है, लेकिन हम लोग इन पैरों से क्या करते हैं? दिन भर धूप में पैसे के चक्कर में घूमते रहते हैं। आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, जाओ, वो कर्म है वो भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ उस पैरों को जिस निमित्त से परमात्मा ने दिया है उसको भी उस काम को करने दो, नहीं तो वो दुखी होगा, वो हमारी इंद्रियां दुखी होंगी। संसार के भौतिकवाद के कर्म को जो करना है वो करने के लिए मना कोई नहीं करता, क्योंकि कर्म करने के में भी तो सहयोग यही का है। सोचिए, यही इंद्रियां परमात्मा ने दी मोक्ष के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए,
यही इंद्रियां हमें अपने संसार के कर्म करने में भी पूरी तरीके से सहयोग देती है। भगवान ने कहीं पक्ष नहीं किया, पक्षपात नहीं किया परमात्मा ने। उन्होंने कहा हे जीव तू अपने कर्म को कर, इसलिए कि तुम्हें संसार में रहना है, लेकिन उस कर्म में इतना मत डूब जा कि तुम मुझे ही भूल जाओ कि किस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। वो तो ऐसे है, किसी को हम लोग कह देते हैं कि तुम इस काम के लिए ऑफिस चले जाओ, इस काम उस ऑफिस से करके आना, और वहां जाके वही मस्त हो गया, अपना ऑफिस उसको भूल ही गया। उसी तरीके से हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उसको नहीं भूलना है, उसे हमेशा याद करना है, क्योंकि वही हमारे जीवन के, आपके जीवन का सार्थक जीवन है। सत्कर्म करना, सद्बुद्धि से काम लेना, ये सभी इंद्रियों को हम लोगों को जो परमात्मा ने साधन दिए हैं उसको सदुपयोग करना है। चाकू निर्जीव है, लेकिन उस चाकू के डॉक्टर कितनों का भला करता है, कितने को जीवन की रक्षा करता है, और उसी चाकू से चोट मारते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी का हाथ पैर काटते हैं। तो चीज वही है, साधन एक है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग। वैसे ही भगवान ने जो हमारी इंद्रियां दी हैं वो सब एक है। अब ये है हमारे और आपके ऊपर है, हम उस इंद्रियों को किस काम में लगाते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं या बुरे काम में लगाते हैं। लेकिन मेरा ये सोच है कि जो भगवान की शरण में हफ्ते में चाहे 1 घंटे ही आप लोग बैठते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिन में 2 दिन में एक बार याद जरूर आती है कि नहीं इस काम को नहीं करना चाहिए। सत्संग में मैंने ऐसा सुना, आती है कि नहीं आती? आती होगी, जरूर आती होगी, क्योंकि मन जो है ना, मन मेरे कहने की आत्मा जो है वो परमात्मा की पत्नी है। जब उसको आत्मा को अपने पर, भाई हम अगर आपका कोई बच्चे जो है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उसे बहुत बड़ाई करेंगे, उसको कुछ खाने को देंगे, मिठाई देंगे, तो आप माँ बाप को भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे को बहुत खुश है। तो जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो क्या आत्मा खुश नहीं होगी? उसका पति है वो। तो परमात्मा खुश कब होगा? जब हम आत्मा को खुश करेंगे, और आत्मा कब खुश होगी? तो परमात्मा का नाम हम लेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनके योग्य बनेंगे। तो हम लोगों को हमेशा, हम लोग पूरे जीवन मिठाई खाते हैं। बच्चा 2 साल का होता है, उसको से मिठाई खाना शुरू करता है, मीठा खाता है ना, टॉफी खाया, चॉकलेट खाया, बड़ा होगा तो मिठाई खाया, इतना मीठा खाते हैं। लेकिन इस जीव को देखिए, इतना मीठा खाने के बाद मीठा बोलना जल्दी नहीं सीखती, उसके वचन कड़वे ही निकलेंगे। एक ये इंद्रियां भी भगवान ने रचना दी है, उसको भी हम लोगों को भगवान के भजन कीर्तन में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए, मीठी बोली उसे लगाना चाहिए। किसी को ऐसे शब्द बोलो कि जिससे कि आत्मा को शांति पहुंचे। कागा का से लेत है, कोयल का, ठीक से याद नहीं, कोयल का को दे, अपनी मीठी वाणी से कोयल सबके हित लेत। मैंने कि कौवा तो और कोयल है, दोनों का रूप एक होता है, लेकिन सभी लोग कोयल एक बार कहीं पेड़ पर बोलती है तो लोग बाहर निकल के देखते हैं कि कोयल बोल रही है, और कौवा को आवाज सुन के उसको भगाने की कोशिश करता है। कौवा पता नहीं कहाँ कर रहा है, क्यों? उसकी वाणी अलग है, उसकी बोली अलग है। कोयल मीठा बोलती है और कोयल कौवे की आवाज़ अच्छी है। यानी मीठा वचन भी एक गुण है, एक देवत्व का गुण है, और परमात्मा ने इसीलिए हम लोगों को ज्ञान दिया, रचना दी, इसलिए कि सब कुछ करो लेकिन इस जीव से किसी की आत्मा को शांति पहुंचे, ऐसा बात। इसलिए इस जीव से बुरे काम मत करो। इतनी मिठाइयाँ खाई हैं, कुछ तो उसका गुण रखो अपने जीवन में, कुछ तो उतारो, कुछ तो मीठा बोलना सीखो। आज हम किसी से क्रोध होते हैं, क्रोध में क्या होता है? क्रोध में स्वयं को हम चलाते हैं, स्वयं अपने तेज को जलाते हैं। तो
जब क्रोध कब आएगा? जब हम लोगों को किसी के विचार अगर अच्छे नहीं लगते, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो अंदर से क्रोध आता है। लेकिन ये तो सोचिए, अगर अगला बुरा कर रहा है या बुरी बातें कर रहा है या बुरा बोल रहा है, तो हो सकता है कि उसका पिछले जन्म का संस्कार ऐसा है, इसके कारण से वो बोल रहा है। हम क्यों अपने आप को क्रोधित कर रहे हैं? हम क्यों उससे लड़ रहे हैं? हम उससे क्यों बोल रहे हैं? समाज है, समाज में सब तरह के लोग हैं, लेकिन ज्ञानी वही है, भक्त वही है जो परमात्मा के पास है, उसका नजदीक रहने वाला, उनके सामीप्य में रहने वाले को अपनी भाषा की बोली पहली तपस्या है। क्योंकि भागवत भगवान गीता में बोला ही तो है, और सभी जानते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द से ही संसार का सारा है। महाभारत शब्द से हो गया, रामायण की सारी लीला शब्द से होगी, और सारे काम अच्छे बुरे सब शब्द से हो जाते हैं। शब्द से आप मार काट हो गई, शब्द से किसी से प्रेम से अच्छा से बोलिए तो अनजाना व्यक्ति भी आपसे प्यार करने लगेगा, सिर्फ बोली पर, शब्द से। तो शब्द को अपने अनुशासित रखना चाहिए, शब्द को नियंत्रण में रखना चाहिए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा को, और उनको शीतल करे, उसको शीतल। ये सब जितने लोग लिख के गए हैं ना, ये हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिसको कहते हैं ना फॉर्मूला लिख गए जीवन का फॉर्मूला उन लोगों ने लिखा है। तो ये कहेंगे आप लोग, जो परमात्मा ने हम लोग को शरीर अंग दिए हैं, उस अंग को सत्कार में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, सत्वाक्य से करें, ताकि हम लोग कहने के योग्य बने कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और करते हैं। और फिर एक बार फिर याद दिला दूं कि जब जरूर करना चाहिए, जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमारे पुराने कर्मों का जो घास पतवार है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। कोई चीज को आप बार बार रगड़ते हैं तो क्या होता है? आग निकलती है ना। ये कहते हैं ना कि लकड़ी को रगड़ो तब उससे भी आग निकलती है, पत्थर को एक दूसरे से रगड़ो तब भी आग निकलती है। तो हम अपनी अंगुलियों से जब माला का जाप करते हैं तो उसमें भी एक ऊर्जा, अग्नि की उसमें से तेज निकलता है, और वो तेज हमारे पुराने कर्म जो हमारे बने हुए हैं बुरे, उन सबों को जलाती है। दूसरा साधन कुछ नहीं है, गुरु की कृपा होगी तो ही आप जाप करेंगे, और आप जाप करेंगे तो आपके पुराने कर्म समाप्त होंगे। पूरे समाप्त फिर नहीं होंगे। फिर मैं आपको तो ये कह दूँ कि समाप्त सारे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो हम लोग करके आए हैं उसका भोग को भोगना ही है, वो समाप्त नहीं हो सकता। तो फिर भी अगर हम लोग रास्ते पर हैं, चलेंगे, तो भोग कैसे खत्म होगा? जैसे उस पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु की कृपा हो गई तो एक चाबी से ही खून निकाल के उसके ग्रह को समाप्त कर दी। उसी तरीके से तो हम लोग भगवान का सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, तो हमारे जो पुराने पाप हैं वो स्वतः ही छिन्न होते चले जाएंगे, कम हो जाएंगे धीरे धीरे। और फिर आगे क्षमा देना तो उनका काम है। तो हम लोग को बहुत अलर्ट होकर रहना चाहिए, जागरूक होकर रहना चाहिए, कहीं कोई काम हम लोगों से ऐसा नहीं बन जाए जो आगे के लिए हमारे रास्ते को खराब हो। यही तो सब कृपा होने के बाद, परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज की कृपा होने के बाद भी फिर हम लोग रावण की तरह सब कुछ पाएंगे, संसार में सब कुछ पालेंगे, लेकिन अंत में फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे हम लोग। तो इसको करने के लिए रावण नहीं बनना हम लोगों को, हम लोग को सबरी की तरह बनना है, सुतेशी की तरह बनना है, भक्त प्रहलाद की तरह बनना है। जो पार्ट टाइम है, समय मिला तो कर लिए,
और नहीं तो और काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी समय नियत कर लीजिए कि ईश्वर की भक्ति का भी ये समय है हमारा, उसमें कुछ नहीं करना। तो निष्ठा, संकल्प शक्ति, अनुशासन और श्रद्धा विश्वास तो है ही। ये 5-6 जीवन में अपने उतार लीजिए और भक्ति के मार्ग में फिर आगे वो हम लोग स्वयं पहुँचाएंगे वो और हम लोग पहुँचेंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय।